हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट मेट। वैसे तो आपने पीएनएसटी 2027 की प्रिपरेशन शुरू कर दी होगी, लेकिन हमें हर सब्जेक्ट को अलग अलग तरीके से अप्रोच करना है। आज हम बात करेंगे कि हमें कैसे सब्जेक्ट को अप्रोच करना है। सबसे पहले बात करते हैं बायोलॉजी की। बायोलॉजी हमें टीचर से पढ़ना है, अच्छे से समझना है। उसके बाद एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़नी है। एनसीईआरटी में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उनको हाईलाइट करना है। आप बायोलॉजी के शॉर्ट नोट भी बना सकते हो। आप इसमें आपके नोट्स में फ्लो चार्ट बना सकते हो, डायग्राम बना सकते हो। आपके जो साइंटिस्ट के नेम होते हैं जो कि कई बार हम भूल जाते हैं, या फिर बहुत सारे सन दिए होते हैं जो हम भूल जाते हैं, ऐसे शॉर्ट नोट बना सकते हैं। क्योंकि बायोलॉजी ना ऐसा सब्जेक्ट है जिसे हम बार बार भूलते जाते हैं। बायोलॉजी में हमें रिविज़न की बहुत नीड होती है। बायोलॉजी में हमें रिविज़न करते रहना है। अगली बात करते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री अपने आप में 3 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होता है। फिजिकल केमिस्ट्री होती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है। जो फिजिकल केमिस्ट्री होती है ना, जैसे फिजिकल से फिजिक्स, उसको हमें फिजिक्स की तरह देखना है। उसमें हमको न्यूमेरिकल सोल्व करने, ज़्यादा से ज़्यादा जितने हो सके क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। अगली बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को एक स्टोरी की तरह देखो। उसमें आपके रिएक्शन टिप पे होना चाहिए। रिएक्शन को एक दूसरे से कनेक्ट करके याद करो। इस बार जो बच्चों ने गलती करी है केमिस्ट्री में, वो सबसे बड़ी गलती यही है कि उनको आईयूपीएसी नेमिंग नहीं पता थी। जैसे कि आपको नॉर्मल फॉर्मूले पता होना चाहिए, आईयूपीएसी नेम पता होना चाहिए। इस बार क्वेश्चन पूछे गए थे कि आपको नेम दिया गया था आईयूपीएसी नेम, और आपको स्ट्रक्चर पता लगाना था। वो बच्चों के बहुत सारे क्वेश्चन गलत हुए हैं। तो इसलिए आपको आईयूपीएसी नेम पता होना चाहिए। जैसे कि नॉर्मल फॉर्मूले, बेंजीन हो गया, कीटोन हो गया, हेलो एल्किन हो गया, हेलो एरिन हो गया, इनके फॉर्मूले और स्ट्रक्चर बिल्कुल टिप पे होना चाहिए और याद होना चाहिए। अगली बात करते हैं हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारी बिल्कुल बायोलॉजी की तरह होती है, जो कि हम पढ़ते जाते हैं और भूलते जाते हैं। हमें उसके फैक्ट अच्छे से पता होने चाहिए, और उसमें भी हमें रिवीजन प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। रिवीजन करते रहना चाहिए। ठीक है, इसमें एमसीक्यू प्रैक्टिस करना चाहिए। ठीक है, अगली बात करते हैं फिजिक्स की। फिजिक्स का नाम सुनते ही हमें बहुत डर लगता है कि फिजिक्स बहुत टफ सब्जेक्ट है, लेकिन फिजिक्स हमें ऐसे टीचर से पढ़ना है जो हमें बिल्कुल बेसिक से पढ़ाता हो। हमें फिजिक्स को रटना नहीं है, लेकिन समझना है। फिजिक्स को समझने के लिए हमें ऐसी टीचर की नीड होती है जो हमें बिल्कुल बेसिक से पढ़ाए। फिजिक्स को अगर बेसिक से पढ़ोगे तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। फिजिक्स में हमें पढ़ने के बाद डेली डीपीपी प्रैक्टिस और क्वेश्चन प्रैक्टिस, जितनी हो सके उतनी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, और फॉर्मूला नोटबुक बनानी है, और फॉर्मूला नोटबुक को बार बार रिवाइज करना है। अगली बात करते हैं इंग्लिश की। वैसे तो इंग्लिश का सिलेबस बहुत छोटा होता है, लेकिन इसमें बहुत सारी इजी चीज़ें पूछी जाती हैं। जैसे कि आर्टिकल पूछे जाते हैं, आपको आर्टिकल्स पता होना चाहिए। उसके बाद आपका ग्रामर है, अगर आपकी ग्रामर पे पकड़ अच्छी होगी तो आप इंग्लिश में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इसमें आप पैसेज पढ़ सकते हैं, पैसेज के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, एरर निकालना होता है, और आप बहुत कम टाइम में इंग्लिश में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अगली बात करते हैं जीके की। अगर आप जीके पढ़ोगे तो पूरे साल जीके ही पढ़ते रह जाओगे, क्योंकि जीके का जो सिलेबस होता है ना, वो बहुत वाइड होता है, और मिनिमम 2 से 3 क्वेश्चन मिलते हैं आपके जीके में, अगर आप जीके पढ़ के भी जाओगे। इसलिए आपको जीके में अपना ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। जीके के नोट्स मेरे पास है, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। हमें अपना ज़्यादा टाइम वेस्ट जीके में नहीं करना है। सबसे ज़्यादा हमारी जो पकड़ होनी चाहिए वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश और बायोलॉजी पर होना चाहिए। अगर आप इन चारों सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से कर लेते हो तो आपका सिलेक्शन पक्का है। तो ऐसे ही पढ़ते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।